दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने चार मिड कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड किस तरीके से करना चाहिए ये मैं वीडियो लेकर के आया हूं। चार म्यूचुअल फंड जो आज रहेंगे, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, मिराई एसेट का मिड कैप, क्वांट का मिड कैप और एसबीआई मैग्नम का मिड कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये जिसके पास भी चार म्यूचुअल फंड है वो चाहता है कि इनमें से बेस्ट कौन सा है म्यूचुअल फंड, कौन सा मुझे बेस्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज मैं इसका इन डेप्थ एनालिसिस आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, इसके पहले इन सभी म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस एक एक म्यूचुअल फंड का मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से पड़ी है, वहां पर देखिए सभी म्यूचुअल फंड का निकल के आ जाएगा। अगर मेरा आपने लास्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली उस वीडियो को विजिट करना चाहिए, क्योंकि चार मिड कैप का मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड के नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, वहां से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड निकल के आया था जो बेस्ट था। आज मैं चार म्यूचुअल फंड का फिर से आपके सामने लेकर आया हूं, यहां से जो टॉप निकलेगा फिर वहां से मैं कोटक के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और फिर उसको अवार्ड देंगे कि भारत के अंदर मिड कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। अब चार लोगों के डाउट हो सकते हैं यहाँ पर कि चार टाइप के भारत के अंदर इंसान मिलेंगे आपको। एक वो इंसान मिलेगा आपको जो ड्यूरेशन के हिसाब से सेलेक्ट करने में बिलीव करता हो कि जितना पुराना म्यूचुअल फंड होगा मैं उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करूंगा। ये डेफिनेटली वही लोग होते होंगे जिनका एज ग्रुप जो है वो 35 साल से ऊपर है, क्योंकि जब एज 35 साल के ऊपर निकल जाता है फ्रेंड्स कहीं ना कहीं, तो उन्होंने ट्रस्ट चाहिए होता है, उन्हें रिटर्न से मतलब नहीं होता। रिटर्न तो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लेशन को बीट कर दे और फिक्स डिपॉजिट कितना रिटर्न, मतलब कि 12-13% रिटर्न उनके झोली में डाल दे म्यूचुअल फंड, उनको यही चीज लगता है। साथ ही साथ वो लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं किसको, एज को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं कि जितना पुराना म्यूचुअल फंड होगा वो मान के चलते हैं कि वो और अच्छा काम कर सकता है और वो बना रहेगा, एटलीस्ट उसके ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो ड्यूरेशन के हिसाब से वो लोग रहते होंगे। तो अगर मैं पीजीआई इंडिया की बात करूंगा 10 साल इसको हो चुके हैं, मेरा एसेट की बात करूंगा अभी तक इसको मिड कैप कैटेगरी में केवल 4 साल हुए हैं, क्वांट मिड कैप की बात करूंगा 10 साल हुए हैं, एसबीआई मैग्नम की बात करूंगा 10 साल इस म्यूचुअल फंड ने भी गुजारे हैं। ठीक है, कभी आइए गुजारिए 4 दिन गुजरात में, है ना, ऐसा तो नहीं है। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से अब ये देखिए ड्यूरेशन के हिसाब से कौन सा टॉप निकल गया। 3 म्यूचुअल फंड ड्यूरेशन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक पीजीआईएम इंडिया, क्वांट और एसबीआई मैग्नम। मेरा को हटा सकते हैं क्योंकि इसको केवल 4 साल हुए हैं। ठीक है, तो पीजीआईएम इंडिया, क्वांट और एसबीआई मैग्नम, ये तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से अगर आप मानते हो कि नहीं मैं केवल एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करता हूं, जिसका कम एक्सपेंस रेशियो होगा मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। तो यहां पर सबसे कम एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.44%, 0.61% मेरा का, क्वांट का 0.63%, एसबीआई मैग्नम का 0.98%। तो सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है पीजीआईएम इंडिया का। अब देखो मैं पॉइंट देते चलो, जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट आएंगे उसी को आज का विनर घोषित कर दिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से देखो 0.44%, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसका है, पीजीआईएम इंडिया का। तो पीजीआईएम इंडिया के पास हो चुके हैं 2 पॉइंट, क्योंकि इसका ड्यूरेशन भी खूब सारा पुराने से काम कर रहा है ये पहले से, और एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.44%, तो 2 पॉइंट इसके पास हो गए। एनएवी के हिसाब से कुछ लोग ऐसे होते होंगे ना जो सोचेंगे कि यार मुझे यूनिट ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप 100 रुपए भी डालते हो तो आपका यूनिट का अलॉटमेंट किया जाता है, तो वो बिलीव करते हैं कि जितना ज्यादा यूनिट अलॉट होगा हमको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे कम एनएवी जिसकी होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। पीजीआईएम इंडिया देखिए 48 का एनएवी चल रहा है, मेरा एसेट का देखिए 22 का एनएवी चल रहा है, क्वांट का 142 का और एसबीआई मैग्नम का 159 का। ठीक है, सबसे कम एनएवी देखिए किसका है, मेरा एसेट का। तो मेरे मित्रों इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो एनएवी के हिसाब से। मेरा एसेट, तो मेरा एसेट के पास 1 पॉइंट फाइनली आता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ लोग अब ऐसे रहते होंगे कि यार मैं कुछ भी मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं, मैं रिटर्न को देख के सेलेक्ट करूंगा। ये वही लोग होते होंगे जिनका एज 35 साल से कम रहता होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें ऐसा लगता होगा कि सबसे ज्यादा रिटर्न जहां मिलेगा हम एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी देखिए, उनके लिए रिटर्न के हिसाब से अगर सबको मैं सेलेक्ट करूं तो रिटर्न के हिसाब से मेरा एसेट टॉप पे निकल के आ रहा है यहां से, क्योंकि 25.54% के हिसाब से मेरा एसेट ने आपको रिटर्न बना के दिया है। मेरा के पास 2 पॉइंट हो गए, पीजीआईएम इंडिया के पास 2 पॉइंट हो गए। अगर मैं बाकी देख लो क्वांट के हिसाब से देख लो कि अगर क्वांट की मैं बात करूं तो 5 साल में 20% के हिसाब से रिटर्न दिया है, पर अगर मैक्सिमम मैं कंप्यूट कर दूं क्वांट के अंदर तो 16.44% के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। एसबीआई मैग्नम के पास 18.76% के आसपास रिटर्न आ रहा है, वहीं पीजीआईएम इंडिया के पास 18.67% का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, अगर मैं पीजीआईएम इंडिया, क्वांट और एसबीआई को रखूं तो ऑलमोस्ट सेमी रिटर्न है 16-17-18% के आसपास, पर मेरा यहां से टॉप निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मेरा रिटर्न के हिसाब से टॉप पे हो गया। अब सबसे ज्यादा पॉइंट किसके हैं, पीजीआईएम इंडिया और मेरा दोनों का टाई अप हो गया 2-2 पॉइंट के साथ। ठीक है, तो आप पीजीआईएम इंडिया मेरा दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं या दोनों को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, पर फिर भी अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे, एक फ्रेंड की दूसरे फ्रेंड से अगर एक कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, तो यहां से मैं लेके जाऊंगा पीजीआईएम इंडिया को। पीजीआईएम इंडिया में सेलेक्ट करूंगा मिड कैप कैटेगरी में। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि पीजीआईएम इंडिया को 10 साल हो चुके हैं, एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, एनएवी थोड़ी सी ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं क्वांट और एसबीआई से भी कम है एनएवी, और रिटर्न 18% के आसपास इसने दिया है।
तो मैं यहाँ से जिता रहा हूँ पीजीआई इंडिया को। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दो म्यूचुअल फंड का कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। पीजीआई इंडिया जो 8 टॉप पे निकला और इसके पहले जो टॉप पे निकल के आ चुका है ऑलरेडी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, दोनों को कंपेयर करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दिल से। थैंक यू इन एडवांस कि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर निकल के आ चुके हैं। होप सो कि हम लोग नेक्स्ट माइलस्टोन आपकी कृपा से बहुत जल्दी अचीव करेंगे मेरे मित्रों। और इस चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, चूंकि मैं चलाता नहीं हूं क्योंकि मुझे इस एरिया मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, दैट्स वाई आई एम आउट। तो यही इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम अपने और कोई सा भी 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम कहीं भी आप चैनल को शेयर कर सकते हैं मेरे मित्रों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो डाउट हैं भारत के अंदर उनके सॉर्ट आउट किया जा सके आपके माध्यम से। मेरे मित्रों आप हैं इस चैनल पर तो इस चैनल का वजूद है मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ भारत माता की जय। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।